हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 7 अप्रैल का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 7 अप्रैल के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, ये जो पुस्तक के लेखक है ना, ये महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का जो एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। तो महर्षि पाणिनि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उड़िया का संबंध अगर उड़ीसा से है तो मलयालम का संबंध जो है ये किससे होगा। तो देखिए, ये जो आपका रीजनिंग से प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, ये जो उड़िया भाषा ये उड़ीसा राज्य में बोला जाता है, और ये जो मलयालम भाषा है ना, ये केरल में बोला जाता है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नेल्सन मंडेला को जो है किस द्वीप पर गिरफ्तार किया गया था। तो देखिए, नेल्सन मंडेला को जो है ये रॉबिन द्वीप जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, इस द्वीप पर जो है गिरफ्तार किया गया था। तो रॉबिन द्वीप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि यूएनआईडीओ की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, यूएनआईडीओ का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसकी जो स्थापना है ये 17 नवंबर 1966 को हुआ था। तो 17 नवंबर 1966 आपका करेक्ट हो जाता। बात कर ले यूएनआईडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये वियना ऑस्ट्रिया में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कंदरिया महादेव मंदिर ये जो है कहाँ पर स्थित है। देखिए, आपका राज्य नहीं पूछा गया था, पूछा ये गया था कि एग्जैक्टली कि कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये शिव भगवान का मंदिर है, जो कि आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो खजुराहो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण ये जो है किसने करवाया था। तो देखिए, इस मंदिर का जो निर्माण है ना, ये चंदेल वंश के राजा विद्याधर ने करवाया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लोकटक झील ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो लोकटक झील है ना, ये आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। तो मणिपुर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सीमाओं का विस्तार जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बाउंड्री का जो विस्तार है ना, ये आपका अनुच्छेद 3 में वर्णित है। तो अनुच्छेद आपका 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। तो देखिए, जल में जो घुलनशील विटामिन होता है ना, वो विटामिन बी और सी होता है, लेकिन आपके ऑप्शन में जो है बी और सी नहीं दिया हुआ था, विटामिन B1 दिया हुआ था। तो देखिए, विटामिन B1 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले वसा में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन होता है। तो देखिए, वसा में घुलनशील जो है आपका विटामिन A, D, E और K होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि समर्थ योजना ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, ये जो योजना है ना, ये आपका कपड़ा कारोबार के क्षेत्र या फिर वस्त्र क्षेत्र से संबंधित है। तो वस्त्र क्षेत्र आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। अगर पूछा गया होगा कि किस मंत्रालय से संबंधित है, तो फिर आपका कपड़ा मंत्रालय फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लाइन और डॉट मैट्रिक्स कंप्यूटर के किस प्रकार के भाग है। तो देखिए, ये जो लाइन और डॉट मैट्रिक्स है ना, ये प्रिंटर का एक भाग है। तो प्रिंटर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि NPCIL का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए, NPCIL का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है, और इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। तो मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विवेकानंद स्मारक शिला ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो विवेकानंद स्मारक शिला है ना, ये आपका तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है। तो अगर राज्य पूछा गया होगा तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यदि अगर स्थान पूछा गया होगा ना, तो फिर आपका कन्याकुमारी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सागा 220 क्या है। तो देखिए, ये जो सागा 220 है ना, ये आपका एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं।
तो देखिए उपराष्ट्रपति के जब चुनाव होता है ना, तो उसमें जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लॉर्ड डलहौजी ने किसे जो है चेरी की संज्ञा दी थी। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है ये अवध को चेरी कहा गया था। तो अवध आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लाइटनिंग कंडक्टर के समय कौन सा गैस जो है वो उत्पन्न होता है। तो देखिए लाइटनिंग कंडक्टर के समय जो है आपका नाइट्रोजन गैस जो है वो उत्पन्न होता है। तो नाइट्रोजन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अपने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच में जो टेस्ट में किसने लगातार 3 बार शतक लगाया था। यहाँ पे जो टेस्ट के बारे में पूछा गया था। तो देखिए टेस्ट में जो है अपने डेब्यू मैच के बाद जो है लगातार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जो है 3 बार शतक लगाया था। तो मोहम्मद अजहरुद्दीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि यूएनओ की विश्वविद्यालय कहाँ पर गठित की गई थी। तो देखिए यूएनओ की जो विश्वविद्यालय है ना, ये आपका टोक्यो जापान में गठित किया गया था। तो टोक्यो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और कब इसका गठन किया गया था, तो ये 1975 में किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस वायसराय ने जो है पंचायत को स्वनिर्भर बनाने के लिए जो है काम किया था। तो देखिए पंचायत को जो है स्वनिर्भर बनाने के लिए जो है ये लॉर्ड रिपन ने काम किया था। तो लॉर्ड रिपन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एनएसई यानी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि आपका बम्बई में है, ये किसके सिफारिश पर गठित किया गया था। तो देखिए एनएसई को जो है ये फिरवानी समिति के जो है सिफारिश पर गठन किया गया था। तो फिरवानी समिति आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लाइनक्स और एमएस डॉस ये जो है क्या है। तो देखिए ये जो लाइनक्स और एमएस डॉस है ना, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्प्रेडशीट को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, यानी जो है स्प्रेडशीट का जो है अदर नेम पूछा गया था। तो देखिए स्प्रेडशीट को जो है एमएस एक्सेल इसका अन्य नाम है। तो एमएस एक्सेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्पेस एक्स ने हाल ही में जो है एक साथ कितने उपग्रह को लॉन्च करके जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए स्पेस एक्स के द्वारा जो है 2021 में जो है 143 सैटेलाइट को छोड़कर जो है ये विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो 143 उपग्रह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2021 में भारत का तीसरा स्कॉर्पियन टाइप आईएनएस कौन सा लॉन्च किया गया है। तो देखिए 2021 में जो भारत का तीसरा स्कॉर्पियन टाइप जो आईएनएस है ना, आईएनएस करंज को जो है लॉन्च किया गया है। तो आईएनएस करंज आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नई रोशनी योजना ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए नई रोशनी जो योजना है ना, ये आपका अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्थान से संबंधित है। तो अल्पसंख्यक महिलाओं जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जहाज को किस बंदरगाह पर तोड़ा जाता है। तो देखिए ये जो जहाज है होते हैं ना, इसे जो है अलांगा गुजरात के भावनगर जिले में स्थित एक शहर है। तो अलांगा में जो है इसे बंदरगाह को तोड़ा जाता है। अलांगा गुजरात बंदरगाह पर जो है इस जहाज को तोड़ा जाता है। तो अलांगा गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि FIAF यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव्स अवार्ड 2021 में जो है ये किस अभिनेता को मिला है। तो देखिए FIAF 2021 में जो है ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है। तो अमिताभ बच्चन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1857 की क्रांति में जो है नाना साहब ने किस महल का उपयोग जो है मुख्यालय के तौर पर किया था। तो देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, नाना साहब ने कानपुर से जो है नेतृत्व किया था और ये जो है बिठूर महल का उपयोग जो है मुख्यालय के तौर पर किए थे। तो बिठूर जो आपका महल है ना, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका एक आया था कि महात्मा गांधी के जेल जाने के बाद जो है नमक सत्याग्रह के मार्च को आगे किसने बढ़ाया था। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो मुझे नहीं मिला है। अगर आप एग्ज़ाम देकर आए हैं तो आप इसका जो है आंसर जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए गए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।